आज के इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं आपकी ओसवाल बुक की तरफ से आने वाले मॉक टेस्ट के बारे में। ये पिछले 15 साल के हैं और प्रीलिम 4 वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं। 25-26 वालों को क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। और ये है आपका सी सेट के लिए, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जेन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। लास्ट मंथ हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था ओसवाल बुक्स की तरफ से जो आपकी PYQs की बुक आती है उसका हमने रिव्यू किया था काफ़ी डिटेल में, और उनकी तरफ से जो 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर आते हैं ईयर वाइज उनका हमने रिव्यू किया था। लेकिन ये मॉक टेस्ट भी आते हैं तो इसका हम इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू कर दे रहे हैं, ये आपके लिए वर्थ इट है या नहीं, हर एक चीज़ को एक एक करके देखते हैं। तो पहले इनका रिव्यू स्टार्ट करते हैं कि आखिर इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो ये आपका सी सेट को लेके इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं ये आपका जो GS पेपर 1 के लिए होता है प्रीलिम्स के, ठीक है। इसमें आप देखेंगे टोटल आपको 17 पेपर दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पे जो प्रीलिम्स के जो GS पेपर 1 है 2022 का 23 का वो दे रखा है। फिर उसके बाद 10 दे रखे हैं उन्होंने विद सोल्यूशन और 5 दे रखे हैं विदाउट सोल्यूशन। इनके सोल्यूशन ऑनलाइन है। फिर आंसर की दे रखा है। यहाँ पे कुछ सिलेबस वगैरह उन्होंने दे रखा है UPSC का। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है, किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए किस सब्जेक्ट से। यहाँ पे है आपका 2023 का जो पेपर आया है, जिस तरीके से पेपर आया वैसा यहाँ पे पेपर दे रखा है। प्रिंटिंग काफ़ी शानदार है। सबसे पहले दिखाते हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 दिखाते हैं। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 या आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन पढ़िए आप, उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसका आंसर। ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, आप जानते हो 100 क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर होता है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आंसर्स देखिए, ये हैं आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। ये तो आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखिए कितना डिटेल्ड है। फिर यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है, आप डायग्राम को भी देख सकते हो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आपको कोई भी कंसेप्चुअल जानकारी अगर नहीं भी कम भी रही होगी उस टॉपिक के बारे में तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। रेफरेंस जो बुक्स हैं या रेफरेंस कंटेंट है उसकी तरफ कम जाना पड़ेगा। यहाँ से आप देखिए 4th वाले का कितना एक्सप्लेनेशन है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर आंसर को पढ़ लीजिए, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितने डेप्थ में ये आंसर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, आंसर्स का लेवल क्या है। तो उसी के क्वेश्चंस और आंसर्स को आप आराम से देख सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 7। यहाँ पे आपके नंबर्स दे रखे हैं, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे। ये है आपका मॉक टेस्ट 10। उसके बाद में 11 12 13 जो है उनमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस के बाद में लास्ट में आपके आंसर की दे रखे हैं। इनके सोल्यूशन आप QR कोड को स्कैन करके इसको स्कैन करोगे तो आपको सारे के सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। बात करें सी सेट के बारे में, सेम फॉर्मेट है इसका भी। आपको स्टार्टिंग में 2021 22 23 इसमें पिछले 3 साल का पेपर दे रखा है, ठीक है। उसमें 2 साल का दे रखा था, क्योंकि सी सेट थोड़ा टफ होता हुआ भी जा रहा है तो यहाँ पे दे रखा है 3 साल का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और पिछले 5 साल के यहाँ पे सोल्यूशन दे रखे हैं, और पिछले 10 साल के यहाँ पे नॉन सोल्यूशन है। ऑनलाइन सोल्यूशन मिलेगा आपको, इसको QR कोड को स्कैन करोगे तो आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का वो दे रखा है यहाँ पे आपका पूरा। उनका आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, ये आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि आप जानते हो सी सेट में जो क्वेश्चंस होते हैं या तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं या लंबे होते हैं। तो देखो जो बहुत जल्दी हैं वो छोटे छोटे हैं, ये थोड़े डिटेल्ड हैं, तो ये थोड़े थोड़े लंबे हैं। 3 सब्जेक्ट रहते हैं आपके मेजरली, आप देखो तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन है। ये आपका मॉक टेस्ट पेपर 1 है। आप इनके इसका जो पैसेज है उसका लेवल देख सकते हो, इसको पढ़कर आराम से। हमने इसको पढ़ाया तो हमने पाया कि इसका जो लेवल है पैसेजेस का UPSC के लेवल के हिसाब का है। अब आपको दिखाएं आंसर्स का क्या लेवल है, तो आप आंसर्स भी देख लीजिए। पूरा आंसर्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से दे रखा है। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा डिटेल्ड है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 3 आपको जो पढ़ना हो पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके हम आपको थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा दे रहे हैं। तो सी सेट को लेके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 10 है। उसके बाद में इन्होंने 5 को ही इन्होंने दे रखा है। उसके बाद में बाकी के आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं आंसर की, और आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 7 मिनट के PYQs की बुक आती है, उसका भी आपको शॉर्ट में रिव्यू दिखाते हैं। फुल रिव्यू के लिए आप लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कर लेना। ये कुछ डिटेल्स हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी वगैरह, और जैसा फ्रंट पेज है वैसा ही इसका फर्स्ट पेज है। यहाँ पे दे रखा है इसका कंटेंट,
ये ट्रेंड एनालिसिस है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि किस ईयर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और उसमें भी टॉपिक्स आपके दे रखे हैं। जैसे आप देखेंगे पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स से आए हैं। तो ये है आपका 2023 का जो आपका जीएस का पेपर आया प्रीलिम्स का, वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज तोड़ दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। आपको एक्सप्लेनेशन का लेवल दिखाएं, एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिसेंट है, ऐसा नहीं है बहुत कम एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ आपको समझ में ना आए। सी सेट के पेपर हैं, जैसे ये पेपर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका हिस्ट्री। इंडेक्स आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आपका टॉपिक में भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है, टॉपिक में आपका ईयर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और क्वेश्चंस आप देखिए और आपको इसका आंसर भी दिखाएंगे ना, जिससे आप इसका जो लेवल है ना आंसर्स के एक्सप्लेनेशन का वो समझ जाएंगे। ये इसके टॉपिक्स दे रखे हैं सारे के सारे। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर्स को भी आराम से देख लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा किस लेवल के आंसर से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, ये पूरा इकोनॉमी वाला सेक्शन चल रहा है आपका, ठीक है। ये आपका सी सेट वाला सेक्शन है, ये आपके पैसेजेस हैं जो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। तो ये है आपके पीवाई की बुक, जो जो चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो आपने इन दोनों का रिव्यू देख लिया। इसके प्लस माइनस बताते हैं। देखो ये है मॉक टेस्ट, इनको आप टेस्ट सीरीज तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरीके से आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती हैं उस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। हमने जब इनको एनालिसिस किया तो पाया कि इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बाद में आपका मेन चीज़ क्या होती है, आंसर्स कितनी डेप्थ में आपको समझा पा रहे हैं। अगर आप उसको ठीक से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी ठीक है। दूसरा, आप इनको टेस्ट सीरीज तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसका प्लस पॉइंट लगा। तीसरा, बाइंडिंग क्वालिटी वगैरह को लेके ये काफ़ी सारी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुकलेट्स आपके 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं। लेकिन बात करें 25-26 वालों को ये लेनी चाहिए या नहीं, तो देखिए अगर आपके पास समय हो, आप टॉपिक वाइज पढ़ते हुए जा रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इनको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। अमेजोन पे जहाँ से भी आपको ठीक ठाक लग रहा हो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपीएससी का कंटेंट को लेकर और भी सारे रिव्यूज को चेकआउट करना है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। राइट वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट करके आप जो 24 वाले जो पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।